fine. So welcome back to my physics class. This is Sonali and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So bachcho, as we all know that currently we are dealing with a topic that is wave optics, in which we are following the Huygens wave theory to explain all possible optical phenomena. We have done with the reflection of light, and in last few classes we have seen the new concept of interference and diffraction of light, right? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों केसेस में हमने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की है. सबसे पहले हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स देखी, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा और एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद हमने उसका मैथमेटिकल एनालिटिक्स देखा, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव किए हैं, राइट? लाइक अ फॉर्मूला फॉर द पाथ डिफरेंस, phase difference, angular position and distance of respective bright or dark fringe from the central bright spot for both constructive as well as destructive interference, or you can say for both bright as well as dark fringes. Clear? So what happens? This is a common experience that when we individually do the study of interference or diffraction, then ये जो फॉर्मूला है हमने डिराइव किए ये हमें इजीली मेमोराइज हो जाता है. बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम when we used to recall all this formulae, then what happens? It creates a lots of confusion because दोनों में इंटरफेरेंस में भी और डिफ्रैक्शन में भी कुछ सेम फॉर्मूले हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है. सो उसके वजह से there is a possibility of creating a confusion, and in order to avoid the confusion आज का ये क्लास स्पेशली इसीलिए बनाया है so that आपको कोई confusion ना रहे when you do this, when you prepare this particular point of interference and diffraction, and especially for the formulae. Clear? So as you can see here, in this class we'll do the comparative study between the interference and diffraction for all possible formulae. Clear? So as you can see here, I have already drawn a tabular form. Tabular form में एक यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाया हुआ है. तो आप देख सकते हो कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की कंपैरेटिव स्टडी करनी है. ठीक है, फॉर्मूले के लिए. तो देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास दो ऑप्टिकल फिनोमेना है, इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो हमने किया था, और दूसरा है डिफ्रैक्शन जो हमने फ्रंट ऑफ अ डिफ्रैक्शन देखा था एट अ सिंगल स्लिट. क्लियर? दोनों केस में हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिली थी. सो एक साइड लिखा है फॉर द nth. इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट nth. ओके, सो फॉर द nth ब्राइट फ्रिंज एंड हियर फॉर द nth डार्क फ्रिंज. अब दोनों केसेस में हमारे पास चार फिजिकल पैरामीटर्स है, दैट इज पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, एंड देन एंगुलर पोजिशन, एंड द सेम इज फॉर द डार्क फ्रिंज. क्लियर? सो यहाँ पे कैसे आपको, किस ट्रिक से आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं फॉर बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फॉर बोथ ब्राइट एज वेल एज डार्क फ्रिंज. क्लियर? सो सबसे पहले इंटरफेरेंस की बात करते हैं फॉर द ब्राइट फ्रिंज, फिर इंटरफेरेंस की बात करेंगे फॉर द डार्क फ्रिंज. क्लियर? सो यू नो दैट फॉर द इंटरफेरेंस, okay, now here first of all we are talking about which fringe? We are talking about the bright fringe. Okay, so पहला कॉलम है पाथ डिफरेंस का. so you know that in case of an interference pattern for the bright fringe, पाथ डिफरेंस जो है वो कितना होता है? पाथ डिफरेंस होता है n लैम्बडा. क्लियर? उसके बाद है फेज डिफरेंस. सो फॉर द इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस फॉर द ब्राइट फ्रिंज क्या होता है? मैंने आपको कहा है कि पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा corresponds to phase difference of 2 pi. So you have to write n as it is and you have to replace simply lambda by 2 pi. Okay, so here it will be n into 2 pi. Okay, after that Young's double slit experiment के mathematical analytics में हमने distance of bright fringe, nth bright fringe और dark fringe from the central bright spot ये फॉर्मूला डिराइव किया था y का, और उसका जो आंसर था वो था n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, वेयर कैपिटल D आपको पता है क्या था? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, और स्मॉल d था डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स. लैम्बडा वाज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड n is just the integer because we are talking in general for the nth bright band. Okay, after that there is a formula of angular position. That angular position is denoted by theta. Okay, so angular position का फॉर्मूला है n लैम्बडा अपॉन स्मॉल d. सिंपली आपको कैपिटल D रिप्लेस मतलब यहाँ से रिमूव कर देना है. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर पोजिशन.
Okay, so all these are the formulae for the bright fringe in case of a interference pattern. अब हम इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ही डार्क फ्रिंज के लिए ये 4 पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे. तो ट्रिक ये है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने n लिखा है इस n को आपको सिंपली n-1/2 से रिप्लेस करके सेम यहाँ पे रिराइट करना है. सो अगर ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा है फॉर द केस ऑफ इंटरफेरेंस, तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जस्ट रिप्लेस n by n-1/2. सो दिस विल बी n-1/2 into लैम्डा, राइट. आफ्टर दैट फेज डिफरेंस, यहाँ पे फेज डिफरेंस है n into 2 pi, जस्ट रिप्लेस n by n-1/2. सो दिस विल बी n-1/2 into 2 pi. क्लियर. नाउ डिस्टेंस ऑफ दैट another डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट स्पॉट. सो ये जो फॉर्मूला है ब्राइट फ्रिंज के लिए, अगेन जस्ट रिप्लेस n by n-1/2. सो दिस विल बी n-1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. और लास्ट में जो है एंगुलर पोजीशन थीटा, सिंपली यहाँ पे फिर से n को n-1/2 से रिप्लेस कर दो. सो दिस इज n-1/2 लैम्डा अपॉन d. क्लियर. सो ये हो गए आपके फॉर्मूले फॉर द nth bright and dark fringe in case of interference pattern. Now let's talk about the diffraction pattern. Okay, so I'm telling you a simple trick. जो भी फॉर्मूले, जो भी कंडीशंस इंटरफेरेंस के केस में ब्राइट फ्रिंज के लिए है, सेम कंडीशंस डिफ्रैक्शन के केस में डार्क फ्रिंज के लिए होती है. क्लियर. तो पहले हम डार्क फ्रिंज के लिए बात करेंगे. ये जो कंडीशंस है ब्राइट फ्रिंज की इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, सेम कंडीशंस डिफ्रैक्शन पैटर्न में डार्क फ्रिंज की है. तो यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस की बात होती है तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, n लैम्डा. तो यहाँ पे भी रहेगा n लैम्डा. यहाँ पे फेज डिफरेंस है n into 2 pi, यहाँ पे भी होगा n into 2 pi. यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट स्पॉट कितना है, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन D. यहाँ पे भी रहेगा n लैम्डा कैपिटल D. सिंपली इस स्मॉल d को आपको रिप्लेस करना है a से डिफ्रैक्शन के लिए. वाई? Because in diffraction you use a single slit and in interference you use a 2 slits. Okay, so D is a distance between 2 slits and A is what? It is the width of your single slit. So you have to simply replace D by A. तो ये जो replacement है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. And after that this formula will be as it is, n lambda upon D. तो ये सिंपल से ट्रिक है जिससे आप ध्यान में रख सकते हो कि जो कंडीशंस इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज के लिए है वही कंडीशंस डिफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंज के लिए है. क्लियर. तो अभी ऑब्वियसली जो कंडीशंस इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज के लिए होगी वही कंडीशंस डिफ्रैक्शन में ब्राइट फ्रिंज के लिए होगी. तो ये कंडीशंस आपको यहाँ रीराइट करना है. बट यहाँ पे आपको एक और रिप्लेसमेंट ये करना है कि यहाँ पे जो आपने n-1/2 लिया है इसको आप लोग इसको n+1/2 से रिप्लेस करना है. क्लियर. एंड राइट ऑल द थिंग्स. सो पहले पाथ डिफरेंस है, व्हाट इज दैट, n-1/2 into लैम्डा. सो यू हैव टू राइट n+1/2 into लैम्डा. आफ्टर दैट n-1/2 into 2 pi. सो यहाँ पे आ जाएगा n+1/2 into 2 pi. आफ्टर दैट दिस इज n-1/2 लैम्डा d अपॉन d. यहाँ पे आ जाएगा n+1/2 lambda d upon, and I've told you that you have to replace d by a, right? So यहाँ पे d की जगह पे a आएगा. and angular position n-1/2 को n+1/2 से रिप्लेस कर दो और ये lambda upon d as it is रहेगा. क्लियर. अब न्यूली अपडेटेड टेक्स्ट बुक जो है हमारा, वहाँ पे d को a से रिप्लेस किया है डिफ्रैक्शन में, बट एंगुलर पोजिशन का जो फॉर्मूला है उसमें डिफ्रैक्शन के लिए d को एज इट इज रखा है. तो आई गेस यहाँ पे आपको d, यहाँ पे भी आपको d को कैसे रिप्लेस करना चाहिए, a से रिप्लेस करना चाहिए. ओके. यहाँ पे भी आएगा a, where a is a slit width of your single slit and d is a distance between 2 slits. Okay, so this is a simple short trick to remember all these formulae which can create a lots of confusion. I am telling you that this is very important as far as your numericals are concerned, because this is a high weightage chapter having a weightage of 7 marks with option. Okay, so in that
आपको एग्जाम में थियोरी भी आएगी, एट द सेम टाइम आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टूल क्या है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक। ओके, सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। ओके, so this way, this is a small trick to remember the formulae. You can take a screenshot of this so that it will be beneficial for you to note down in your book. Okay, so this was the comparison. At the same time, there are differences, theoretical differences I'm talking about between interference and diffraction. So now let's point out the differences between interference and diffraction. Okay, so now let's just recall that in case of an interference, you have used a Young's double slit experiment in which we have used two slits. Okay, those two slits acts as a secondary coherent sources of light, जहाँ से light rays निकली, एक दूसरे के साथ interact हुई, and you got the interference pattern on a screen, right? So interference pattern light waves के interaction की वजह से ही हो रहा है, but ये light waves कहाँ से निकल रही है? From two different sources. और diffraction के केस में हमने देखा that we have used a single source of light that we call as a primary source. After that we have used one डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट लाइक अ स्लिट. ओके, सो जैसे प्लेन वेव फ्रंट उस स्लिट के ऊपर इंसिडेंट हुआ, व्हाट हैपेंस, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्सेस, वहां से उस सिंगल सोर्स से लाइट वेव्स निकली, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हुई, एंड यू गॉट द डिफ्रैक्शन पैटर्न. ओके, दैट मीन्स इन केस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न you have used two sources of light which are coherent, but here you have used a single source of light like a slit. So here you have used two slit, here you have used a single slit. Okay, so the first difference कैसे होगा, interference is a result of interaction of light which is coming from two different wavefronts from obviously two different coherent sources like a slits S1 and S2, but here diffraction is a result of what, interaction of light coming from डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेम वेव फ्रंट, दैट प्लेन, जो प्लेन वेव फ्रंट हमने यूज किया था. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. नाउ सेकेंड डिफरेंस जो है, यू बेटर नो दैट, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी मेंशन किया है कि इंटरफेरेंस के केस में सेंट्रल ब्राइट बैंड फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, जितनी भी फ्रिंजेस है सबकी विड्थ जो है वो कैसे होती है, सेम होती है. बट डिफ्रैक्शन के केस में जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू अदर मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट. सो वी कैन से दैट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, आई एम इन जनरल टॉकिंग लाइक सेइंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इसमें डार्क और ब्राइट दोनों फ्रिंजेस इन्वॉल्व है. ओके, सो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, सबकी विड्थ जो है वो कैसी होती है, सेम होती है. ठीक है, आर ऑफ सेम विड्थ. बट डिफ्रैक्शन के केस में क्या है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ सेम विड्थ, because here central maxima has the maximum width as compared to the maxima and minima. Clear? So that is the second difference. Now third difference is regarding intensity, कि interference pattern में जितने भी bright bands है, जितनी भी bright fringes है, right from the center up to the end, okay, सबकी जो intensity है वो same होती है. अब मैंने सिर्फ bright fringes क्यों कहा, क्योंकि जहाँ पे dark fringes होगी, dark fringes की intensity कितनी हो जाएगी, 0. तो intensity 0 है तो dark fringes के बारे में बात नहीं की तो चलेगा. बट इंटरफेरेंस पैटर्न में जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस है सबकी जो इंटेंसिटी है वो कैसी है, सेम है, राइट. बट डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, इट इज द ब्राइटेस्ट पॉइंट इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न एज कंपेयर टू अदर मैक्सिमा. सो यहाँ पे इंटेंसिटी सेम नहीं होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी सेम होगी किसकी, ब्राइट फ्रिंजेस की. ओके, सो हियर आई कैन से इन इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ, या फिर आई कैन राइट ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम intensity, but in case of a diffraction, what I can write, all bright fringes do not have
same intensity. Okay, so this is the point regarding intensity, this is regarding width, and this is the phenomenon. Okay, now the fourth point is, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज की बात की, अब डार्क फ्रिंज की बात करते हैं. इंटरफेरेंस पैटर्न में जितनी भी डार्क फ्रिंजेस है उनकी इंटेंसिटी कितनी थी? हर डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी 0 थी, और अगर इंटेंसिटी 0 है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द कंप्लीट डार्कनेस. सो इन केस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, जितनी भी डार्क फ्रिंजेस है दिस आर कंप्लीटली और परफेक्टली डार्क. ओके, बट इन केस ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो डार्क फ्रिंजेस है उन डार्क फ्रिंजेस के सेंटर तक सेंट्रल मैक्सिमा रीच होता है या फिर मैक्सिमाज रीच होते हैं, और करके, और वैसे भी आपको पता है डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, लाइट जो है वो शैडो रीजन में बेंड होता है और स्प्रेड होता है. इसके वजह से जो शैडो रीजन है या फिर जो डार्क फ्रिंजेस है वो कंप्लीटली डार्क नहीं रहेगी. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट यू कैन राइट? इन interference all dark fringes are completely dark. These are completely dark because intensity is 0, right? But in case of a diffraction, what is the condition? In diffraction all dark fringes are not completely dark, because some of the light reaches to the shadow region. Clear? So these are the theoretical differences between interference and diffraction. Okay, so again you can take a screenshot of this so that you can note it down in your book. Okay, so now this was the whole concept of interference and diffraction. Individual phenomena आपको पता है, बट जब दो सिमिलर फिनोमेना होते हैं ना तो उनकी कंपैरेटिव स्टडी, उनकी सिमिलैरिटीज, उनके डिफरेंसेस पता होना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ें, ये की पॉइंट्स अगर हमें पता है तो फिर रिवाइज करते वक्त, रिकॉल करते वक्त हमें कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटी नहीं रहती. ठीक है? सो आई होप नाउ देयर इज अ नो स्कोप ऑफ confusion or ambiguity. Everything is cleared. Okay, so this was the last class of wave optics. I hope you got it. कुछ पोर्शन जो है वो नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वो सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है. So don't worry about that. So if there is a scope of any improvement, you can mention in its comment section. If you come across any difficulty, you can put your difficulty in the comment section so that we can discuss over it. Okay, so I hope you like this video. So in the next class we will meet with the next chapter. Till then, stay studious, stay curious, and have a happy and eco-friendly Diwali. Thank you.